Hello students, today we are going to continue chapter 4 from the book Hornbill and the name of the chapter is the landscape of the soul. ठीक है, so यहाँ पर हमने देखा था दो स्टोरीज देखी थी हमने. फर्स्ट वन इज द वुडाउजी की. ठीक है, वुडाउजी जो एक पेंटर था उसने एक पेंटिंग बनाई थी किसके लिए, एक एम्परर जुआंगजोंग के लिए, और बाद में वो पेंटिंग के साथ में वो पर्सन डिसअपियर हो गया था, है ना. और एक हमने देखी थी सेकेंड वन थी हमारी, हाँ वो ब्लैक स्मिथ वाली है ना, क्विंटन मेट्सी है ना, उसकी स्टोरी देखी थी जिसने कि इतनी रियल पिक्चर ड्रॉ की थी कि जो वो पर्सन था वो उसका फादर इन लॉ कंफ्यूज हो गया था, है ना. अब इसके बाद में इसके आगे हम देखेंगे कि चाइनीज़ स्टोरी का क्या रोल है, और और एक और कौन सी स्टोरीज थी यहाँ पर, चलिए अभी देख के पता चल जाएगा, है ना. यूरोपियन थी, हाँ ठीक है. चाइनीज़ स्टोरीज़ का क्या है वो भी हमने देख लिया था, यूरोपियंस का क्या है ये सब हमने देख लिया था. इसके आगे अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, सो इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस. तो चाइनीज स्टोरी में जो हमने सबसे पहले पढ़ी वुडाउजी की, उसमें एम्परर ने कमीशन मतलब आदेश दिया, बोला पेंटिंग बनाने के लिए, और उसकी तारीफ कैसे की, उसकी बाहरी खूबसूरती को देखकर. ठीक है, बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रूथ मीनिंग ऑफ हिज वर्क. पर वो आर्टिस्ट जो था उसने उसका असली मीनिंग अपने काम का समझाया. ठीक है, इसके बाद में द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन. एक राजा कितने ही साल तक उसकी अपनी सत्ता पर, अपने राज्य पर राज कर सकता है, मतलब बट जो आर्टिस्ट है वो ही जान सकता है कि उसने जो किया है उसकी खासियत क्या है, उसके अंदर क्या है ना. लेट मी शो द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, उसने बोला था ना. द डाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड. डाओ जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक मतलब कहीं जाने का, दोनों तरफ का रास्ता. ठीक है, या कोई तरीका कहीं जाने का. ठीक है, मतलब दोनों तरफ जाने का. ठीक है, सो द पेंटिंग इज गॉन, नहीं छूट गया कुछ, रुकिए, हाँ. एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स. और एक है मतलब उस वर्ड का, डाओ वर्ड का एक मीनिंग होता है कि उससे हम दोनों पाथ, दोनों रास्तों पर जा सकते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है यूनिवर्स का जो मिस्टीरियस वर्क है, जिसे समझा नहीं जा सकता, रहस्यमय वर्क है वो. ठीक है, डाओ का मतलब. द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग चली गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल. बट आर्टिस्ट जो है वो अपने गोल तक पहुंच गया, मतलब मिस्टीरियस यूनिवर्स में चला गया, उसको उसका रास्ता मिल गया. ठीक है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, दिखा मतलब जो दिख रही थी वो सबसे बहुत ऊपर, उससे परे, है ना. अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू reproduce an actual view as would it a western figurative painting. ठीक है, वेस्टर्न की जैसे फिगर वाली पेंटिंग होती हैं, चाइनीज़ जो होती हैं, चाइनीज़ जो लैंडस्केप होते हैं, जो उनका रियल मतलब एक्चुअल व्यू, मतलब किसी चीज़ का एक्चुअल व्यू देने जैसे खूबसूरत बनाना नहीं है. ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न लोगों का है. ठीक है, वेयर इज द यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट. ठीक है, यस तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर बोला कि चाइनीज़ जो लैंडस्केप हैं, जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं, उनका मतलब एक्चुअल बनाना नहीं है. जैसे कि वेस्टर्न वालों का क्या सेंस है कि पिक्चर के जैसे एक्चुअल पिक्चर बनाना जो सीख गया उनके हिसाब से वो अच्छा पेंटर है ना. बट चाइनीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. और यूरोपियंस का क्या है, वेयर यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट. तो जो यूरोपियन पेंटर है ना, वो लोग चाहते हैं कि आप उनकी आंखें ले लें और उसकी पेंटिंग को उस तरीके से देखें जैसे उसने बनाया है, या वो उसके बारे में जैसा सोचता है. ठीक है, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, किसी एक स्पेसिफिक एंगल से वो कहेगा देखिए वहाँ से देखिए, ये मैंने इस तरीके से ऐसा बनाया. तो वो किसी स्पेशल मतलब उसमें कुछ उस तरीके, वो चाहता जैसे ही उसने बनाई आप उसको वैसे ही देखें. अच्छा, इसके अलावा चाइनीज़ पेंटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सॉरी. द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट. चाइनीज पेंटर जो होते हैं वो कोई सिंगल व्यू पॉइंट को नहीं चुनते कि यहीं से देखो यही यही एक पॉइंट है. हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. उसका कोई रियल वाले से मतलब जैसे नहीं होता, उसका है कि आप कहीं से भी उसमें एंटर हो सकते हैं. एंड मतलब कहीं से भी देखें आपको बात समझ में आएगी, है ना. एंड ट्रैवल
इन इट, उसमें ट्रेवल करें आप, है ना। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर यू, आर्टिस्ट जो है वो आपके लिए पाथ बनाता है। एंड देन नो पाथ फॉर यू योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, आपकी आंखें से, आपकी आंखों से आप जाएं उसमें, अप एंड डाउन सब जगह ट्रेवल करें। देन बैक अगेन, और वापस आ जाएं इन अ लिटरली मूवमेंट। ओके, लीजरली का मतलब होता है कि रिलैक्स वे में, आराम से, इत्मीनान से, ठीक है, उन पलों में उसको आप वापस आ जाएं उसमें, मतलब परेशानी से ना हो, आप रिलैक्स हो, ठीक है। दिस इज इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल in which the action of slowly opening one the section of the painting and then rolling it up to move on or to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. ओके, तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल इज़ अ काइंड ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो उस तरीके की पेंटिंग में ये वाली बात की आई से ट्रेवल कराना और कहीं अप एंड डाउन पहुँचाना और फिर लेजरली उसको बाहर ले आना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल जो पेंटिंग होती है उसमें हो सकती हैं। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, इसमें पेंटिंग का पहले पेंटिंग का एक सेक्शन ओपन किया जाता है आराम से, और उसके बाद देन रोलिंग इट अप एंड मूव ऑन टू द अदर, और फिर उसको रोल कर देते हैं, फिर दूसरे को ओपन करते हैं। एट्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। इसमें क्या है, वो टाइम का डायमेंशन, मतलब अभी जैसे गांव की बात है, फिर वो आदमी शहर चला गया, फिर उसने ग्रोथ कर ली, फिर ओल्ड हो गया, फिर ऐसे कुछ अपने पेंटिंग में दिखाते हैं ना, स्टोरी टाइप की। तो ये सब कुछ जो टाइम डायमेंशन वाली पेंटिंग्स होती हैं, ये कौन सी वाली पेंटिंग्स होती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल वाली, ठीक है। It also requires the it also requires the active participation of the viewer who decides at what place he will travel though through the painting, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए क्या है, जो व्यूअर है, जो देखने वाला है ना, व्यू कर रहा है जो दर्शक जो है, उसका एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करना ज़रूरी, मतलब उसका इंटरेस्ट होना और उसको थोड़ी इच्छा उसके अंदर से होनी चाहिए। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस, वो खुद ही डिसाइड करेगा कि वो पेंटिंग में किस जगह से कहाँ ट्रैवल करना चाहता है या किस पार्ट पे उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहता है वो, ठीक है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, पार्टिसिपेशन जो है वो फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटल भी होना, मतलब दिमाग से ऐसे ट्रैवल करो कि लगे कि खुद वहीं है, फिजिकली वहीं पर है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज पेंटर जो होते हैं वो नहीं चाहते कि आप उनकी आंखें बोरो करो, है ना, आप अपने से देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि मतलब आप उसे देखो और आपकी पेंटिंग उसके दिमाग में एंटर हो जाए, ताकि वो आपके दिमाग में एंटर हो सके, है ना। सो द लैंडस्केप इज एन इनर, ओके, सो यहाँ थोड़ा सा एक्चुअली वो चाहता है कि मतलब आप उसके दिमाग में एंटर हो जाओ, वो जो चाहता था पेंटिंग में दिखाना आप उसको समझ जाओ, ठीक है। द लैंडस्केप इज एन इनर वन स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, जो लैंडस्केप जो है, जो पेंटिंग है, जो ड्राइंग है, वो जो है इज एन इनर वन, वो मतलब अंदर से, और भक्ति, ओके, वो जो लैंडस्केप है, जो अर्थ का जो भी ड्राइंग है, चित्र है, वो बहुत ही इनर, मतलब अंदर तक का है ना, और काफ़ी मिस्टीरियस, रहस्यमय टाइप का एक स्पेस देता है आपको, है ना, ठीक है। ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज, रुकिए हम देख लेते हैं ये पैराग्राफ कितना पर। ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंचुरी लिटरली mountain water which used together represent the world landscape, ठीक है। तो जो ये जो चाइनीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ, किस वर्ड को, किसको एक्सप्रेस करता है, सेंसुई को। सेंसुई क्या है, सेंसुई एक चाइनीज़ वर्ड है, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता है, माउंटेन वाटर, ठीक है, मतलब पहाड़ों का पानी, ठीक है, मतलब पहाड़ और ज़मीन, ठीक है। विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो दोनों मिलके लैंडस्केप वर्ड को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज के दो से, मोर देन टू, यस, एक इमेज के दो एलिमेंट्स, है ना, क्या है दो एलिमेंट्स, माउंटेन एंड वाटर, ठीक है। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दो अलग अलग, देखिए पानी जो है वो ज़मीन पर है, माउंटेन जो है कितनी ऊंचाई पर है ना, काइंड ऑफ स्काई ना, तो मतलब दो अलग अलग जो एक दूसरे के
कॉम्प्लीमेंट्री है ना, मतलब जो एक दूसरे को मिलके पूरा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक है, ओके। हिंदी में कहते हैं उसको, और इंग्लिश में अगर हम कहें तो जो एक दूसरे को दैट मतलब थिंग जो एक दूसरे को कंप्लीट करें, है ना। सो रिफ्लेक्टिंग द डाउएस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। डाउस मतलब कि वो डाउ वाला है ना, जो साइंटिस्ट सॉरी जो पेंटर था वो डाउजी, वहीं से ये वर्ड लिया, तो उसका डाउएस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, वही दूसरा रास्ता है जाने का, ये वाला जो वे बताता है ये बताएगा उसको, ठीक है। सेंचुरी, ठीक है। सो द माउंटेन इज यंग रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन। माउंटेन क्या है, माउंटेन्स को चाइनीज में यंग कहते हैं, और ये जो है वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, ये सीधी खड़ी हुई है और हेवन की तरफ जा रही है, स्वर्ग की तरफ। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन। स्टेबल है ना, अपनी जगह पर स्थिर है, गर्म है, और सूरज की वजह से सूखी हुई भी है। वाइल द वाटर इज यिन, इसको माउंटेन को कहते हैं चाइनीज में यांग, और वाटर को कहते हैं यिन, ठीक है। तो यिन जो है वो हॉरिजॉन्टल, जमीन पर फैला हुआ है ना। एंड रेस्टिंग मतलब जैसे कि पानी, ठीक है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर लेटा हुआ है। फ्लूड मॉइस्ट एंड कूल, जस्ट अपोजिट है ना। माउंटेन से, माउंटेन जो है वो एकदम ड्राई है, और ये क्या है, एकदम सूखा हुआ है, सॉरी, फ्लूड मॉइस्ट एंड कूल मतलब गीला है, नमी है, और ठंडक भी है इसमें, ठीक है। सो द इंटरेक्शन ऑफ yin, the recipient feminine aspect of the universe energy and its counterpart yang, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ यन जो है वो जो मतलब यूनिवर्स की फेमिनाइन, यूनिवर्स एनर्जी का जो है वो फीमेल वाला एस्पेक्ट दिखाता है, ठीक है। जो नीचे ज़मीन पर है, लेटा हुआ है, जिसमें कि कूलनेस है, गुस्सा नहीं है, सॉफ्टनेस है, ठीक है। वो वाला पार्ट जो है, मतलब वाटर जो है वो फेमिनाइन एक्सपेक्ट को दिखाता है इस दुनिया के, ओके। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो दूसरा पार्ट है यंग, दैट इज क्या है, माउंटेन्स, है ना, जो ये भी हमें ऊपर भी बताया था। तो यंग जो है एक्टिव एंड मस्कुलाइन ऑफ अ कोर्स और अ फंडामेंटल नोटिस ऑफ डाउइज्म। तो डाउइज्म के हिसाब से जो यंग है, जो पहाड़ हैं, वो जो एक्टिव पार्ट हैं वो फीमेल को, यूनिवर्स में सॉरी, मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो वाटर है, जिसमें मॉइस्ट है, जिसमें सॉफ्टनेस है, वो जो ज़मीन पर है वो फीमेल यूनिवर्स के फेमिनाइन कॉन्सेप्ट को शो करते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, एक दूसरे को पूरा भी करते हैं। और ये डाओइज्म का जो है वो फंडामेंटल मतलब जो वो कहना चाहता है वो बेसिक ये है उसका, ठीक है। ओके, सो आपने दो चीज़ें देख ली हैं, है ना, एक फेमिनाइन एक मस्कुलाइन है। फेमिनाइन जो है वो यन है, YIN, यन यन, ठीक है। और वो वाटर है, और दूसरा पार्ट, दूसरी चीज़ जो थी वो यांग थी, दैट इज़ माउंटेन, है ना। और ये दोनों डाओइस्ट को के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, ठीक। अब इसके बाद में एक और चीज़ रह गई है, माउंटेन और वाटर जो है वो कहीं तो मिल रहे हैं, है ना। अब हम उस पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे। सो विच इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इन एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, ये दोनों मिलके अब आगे एक थर्ड एलिमेंट पर मिलते हैं। द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, वो वाली प्लेस जहाँ पर इनका इंटरेक्शन होता है। प्रैक्टिस नहीं, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ठीक है। ये दोनों मिलके एक नई चीज़, एक हमें एक योगी मतलब योगा वाली प्रैक्टिस है, जिसको क्या कहते हैं, प्राणायाम, आपने सुना होगा, है ना। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट, सांस लेना, उसको थोड़ा रुकना, पॉज लेना, और सांस को बाहर छोड़ देना, ब्रीद आउट कर देना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राणायाम। सो द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड देयर मेडिटेशन अकर्स, वेयर मेडिटेशन अकर। तो जब वो ब्रीथ जो है जब वो आउट होती है, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज वॉइड, जहाँ वो जो ब्रीथ हमने, तो जहाँ पर आपने वो सांस मतलब रखी खुद के पास, है ना, तो यही जगह है जहाँ पर कि मेडिटेशन हुआ, ठीक है। ओके, तो वो जो मिडिल वॉइड था, द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, तो वो जो थोड़ा सा जो मतलब ज़ीरो पॉइंट था, शून्य में चले गए थे, तो वो जो है वो एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, तो चाइनीज़ लैंडस्केप में जो वाइट और अनपेंटेड जिस पार्ट को छोड़ा जाता है वो इसी वॉइड को इसी शून्य को शो करता है, ठीक है।
अभी हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आपको हार्ड वर्ड्स दे रही हूँ, ठीक है। वेट देख लेते हैं हमने कहाँ से किया था, यहाँ से, है ना। कमीशंस, नहीं आई थिंक ये तो हम, नहीं डाउ वाला हमने नहीं किया था, ठीक है यहीं से करेंगे। यस, कमीशंस, अपीयरेंस, रिवील्स, टेरिटरी, कॉन्कर्ड, जो हो चुके हैं उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मिस्टीरियस, रिप्रोड्यूस, बोरो, रियल, लेशरली, हॉरिजॉन्टल, डायमेंशन, स्पिरिचुअल, कॉन्सेप्चुअल, फेमिनाइन, आपने ये तो पढ़े होंगे खैर। काउंटर पार्ट और एक कॉम्प्लीमेंट्री छूट गया है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री। यस, काउंटर पार्ट हो गया था, है ना। फंडामेंटल, दिस इज फंडामेंटल। एसेंशियल एलिमेंट, प्राणायाम। Unpainted, void. Okay, this is it. Now I'm giving you question answer. Okay, so this is your homework. Question 1: describe and contrast the feature of the Chinese and European. Chinese and the European. Wait, थोड़ा सा correction करना पड़ेगा. Yes. See, describe and contrast the feature of the Chinese and the European art and landscapes. ठीक है. सो आप इसमें लिखेंगे अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, है ना. द आर्टिस्ट डजंट पेंट द वर्ल्ड एज इट इज, है ना. अ चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल एवन एंड कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, है ना. और वेर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स टू यू टू बोरो हिज आइज, हिज आर्ट क्राफ्ट रिफ्लेक्ट डेलिकेट रियलिज्म, है ना. रियल जैसे लगता है. कौन? यूरोपियन पेंटर का जो उनका जो आर्ट है ना. और चाइनीज लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, है ना. ठीक है. उसके बाद सेकेंड वन है आपका व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंशुई. ऑफ है यहाँ पर, ऑफ कीजिएगा, ठीक है. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंशुई, व्हाट डू माउंटेन एंड वाटर रिप्रेजेंट इन सेंशुई. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है. सेंशुई चाइनीज वर्ड है और एक फेमिनाइज है, एक मस्कुलाइन है. और सेंशुई का लिटरली मीन्स क्या होता है, वाटर एंड माउंटेन्स, है ना. एंड वाटर जो है, बोथ दीज टू एलिमेंट्स माउंटेन एंड वाटर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, है ना. द माउंटेन इज यंग, इट रीचेस वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, और ये कैसा है, वार्म एंड मस्कुलाइन. और वाटर जो है वो यिन है, ये हॉरिजॉन्टल है, फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल है. एंड इट इज द इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेमिनाइन एस्पेक्ट, है ना. and the interaction of both yang and yin complete the landscape. ठीक है. इसके बाद थर्ड है व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ और द मिडिल वॉइड. मिडिल वॉइड क्या था. सो नो डाउट द इंटरेक्शन ऑफ yang and yin represents the world landscape generally, है ना. it is overlooked and the little void can be compared to the yogic practice of pranayam, breathe in, retain and breathe out, है ना. the suspension of breath in the void in void, है ना. फिर इन आर्ट इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द वाइल्ड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप्स, है ना. ये आपको बुक में मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो. अभी इसकी पढ़ा है इसी वीडियो में, ठीक है. इसके बाद में डिस्क्राइब द स्टोरी विच द ऑथर कंसीडर एज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग. ठीक है. वेस्टर्न पेंटिंग की एक स्टोरी बतानी है, तो ये आपको जो मैंने पार्ट 1 बताया था ना, उसमें एक्सप्लेन की थी. मैंने आपको बोला भी था कि 1-2 क्वेश्चन और बन रहे हैं, पर मैं अभी दे नहीं रही हूँ, है ना. तो एक क्वेश्चन यही वाला था, तो इसमें आपको जो ब्लैक स्मिथ वाली स्टोरी है ना, वो वाली लिखनी होगी. ठीक है.
इसके बाद है वॉट डिड द आर्टिस्ट वुड हाउजी वॉन्ट टू रिवील द किंग थ्रू द पेंटिंग, वो उससे क्या दिखाना चाहता था किंग को. सो द एम्परर वॉज इम्प्रेस्ड बाई वूज पेंटिंग. He appreciate only its outer appearance, but the artist revealed to him the truth meaning of his work, है ना. So the artist wanted to show him the way and the mysterious work of the universe. The painting had gone, but the artist has reached his goal. He went beyond any material appearance, है ना. यही वो किसको दिखाना चाहता था, किंग को. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क एंड योर वीडियो एक्सप्लेनेशन प्लस हार्ड वर्ड्स. ठीक है. सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. ओके, सो थैंक यू बच्चों, टेक केयर, गुड बाय.